मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप अभी पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा और हिमालय का एक केवल सेक्शन कवर किया था, ट्रांस हिमालय। आज हम लोग इसमें देखेंगे बृहत हिमालय के बारे में, यानी कि जो हिमालय की मुख्य श्रेणी है उसके बारे में। और वो 3 पार्टों में बटी हुई, एक बृहत में बटी हुई है, दूसरी मध्य हिमालय में बटी हुई। किसमें बटी हुई है? मध्य हिमालय में, मिडल हिमालय में बटी हुई। और तीसरा अगर देखा जाए तो वो लघु हिमालय में बटी है। इसी को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। तो इन तीनों श्रेणियों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? चले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक देखेंगे। जो बृहत हिमालय है, तो आप मैप पर देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर है आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, और ये आपका नामचा बरवा आपका पड़ेगा, ये म्यांमार, और ये आपका अरुणाचल। तो अगर हम लोग बृहत हिमालय की बात करें तो वो यहाँ पर पड़ेगा नंगा पर्वत से लेके, और ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में क्या पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत पड़ेगा इसमें। और इधर अरुणाचल प्रदेश और ये जो म्यांमार वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका पड़ता है नामचा बरवा। ये यहाँ पर एक रेंज है। इसको बृहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जो है ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय के बारे में, यानी हम इसी को क्या कहते हैं? बृहत हिमालय कहते हैं या ग्रेट हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में। ठीक। तो पहला पॉइंट आपको ये जानना है इसमें कि जो ये बृहत हिमालय है, ये नंगा पर्वत से लेके, अगर जो पर्वतों के अनुसार बात करें तो ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक। और ये कहां पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में, से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक फैला है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कहां तक है? नामचा बरवा तक। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, तो यहां से आपको बताया गया था कि सिंधु नदी निकलती है और जो है फिर वो पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो हम लोग यहाँ पर, जहां से ये मोड़ लेती है, टर्न करती है, ठीक, जो ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, तो यहां से लेके और यहाँ पर जब आप उत्तराखंड में आएंगे तो काली गंगा तक का ये जो एरिया था, इसी को हम लोग क्या कहते थे? सॉरी, सतलज, जो ये हिमाचल प्रदेश में, इसके बीच का जो एरिया था, इसको हम लोग कहते थे कश्मीर हिमालय। क्लियर है? तो अगर हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग जाने तो ये है कि सिंधु नदी, ठीक, से लेकर नदी के अनुसार, और यहां पर अगर जो आप देखेंगे तो यांग्यापा दर्रा, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती वहां तक का, तो ब्रह्मपुत्र, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो एरिया है, ठीक, ये क्या है? बृहत हिमालय है। क्लियर बात? इस पे ऊंची ऊंची जो है पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसी वजह से इसका नाम आता है। क्लियर? कि बृहत हिमालय कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चोटी आती हैं। लेकिन अगर जो हम लोग हिमालय के अनुसार बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आती है माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर आपका आता है गार्डविन आस्तीन, जिसको K2 कहते हैं। क्लियर है बात? फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है कंचनजंगा। क्लियर? लेकिन हम आपको गार्डविन आस्तीन बता चुके हैं पहले, जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे काराकोरम श्रेणी, तो उसमें बताया गया था कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो है चोटी, वो है आपका गार्डविन आस्तीन K2। क्लियर है? जो पीओके रेंज में पड़ती है, गिलगिट वाले जो है पार्ट में। चले आगे बात करेंगे। तो नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक। तो इसमें देखते हैं, ये आप इस पे देखेंगे, इधर नेपाल है और ये आपका सिक्किम है। इनकी बाउंड्री पर, यानी थोड़ा पार्ट नेपाल का और ज्यादातर पार्ट किसका है? सिक्किम का। यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा नाम है। क्लियर? यह अगर बात की जाए
तो इस बृहत हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत की अगर जो बात किया जाए कि बृहत हिमालय में जो है सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। जबकि केटू आपको क्या बताया गया था, भारत की वो सबसे लंबी, लेकिन वो कोई किस दर्रे की है, वो काराकोरम श्रेणी की है। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे। कंचनजंगा के बाद हम लोग बात करेंगे, इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो इधर पड़ेगा मैकालू। मैकालू ये चोटी है। फिर ये वाली आपका है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। जितनी ये चोटियां हम लोग बात कर रहे हैं ये सब नेपाल की हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये जो चोटियां हैं कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने कंचनजंगा बात की, तो ये नेपाल और सिक्किम में यानी भारत और नेपाल में है। मैकालू की बात करेंगे तो वो आपका कहाँ की है, नेपाल की है। और माउंट एवरेस्ट भी कहाँ की है, नेपाल की है। क्लियर है पॉइंट। अब आगे हम लोग इसमें जानेंगे अगला पॉइंट। फिर है आपका चूयो, ये भी आपका है। फिर आपका है माउंट मसालू। माउंट मसालू। इसके बाद है धौलागिरी। धौलागिरी ये सब कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। क्लियर है। और एक नेपाल की और है ल्यासे, ये भी नेपाल की है। तो धौलागिरी, मसालू, चूयो, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और ये सब कहाँ की हैं, नेपाल की हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8,800 जो है 48 आपको मिलती है मीटर में। ठीक, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और अगर जो हम लोग बात करें हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे, और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहते हैं। क्या कहा जाता है, सागर माथा कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसी में इसका नाम एक और मिलता है एवरेस्ट का, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा भी एवरेस्ट का नाम मिलता है। और चोमोलुंगमा का मतलब होता है कि पर्वतों की रानी। क्लियर है। तो ये सारे फैक्ट थे। फिर आपको यहां मैप पर दिख रहा होगा उत्तराखंड। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पार्ट है उत्तराखंड का। इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं देखेंगे। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें, ये उत्तराखंड, अभी हम लोग बात कर रहे थे नेपाल की, नेपाल रेंज की चोटियों की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड रीजन की। क्लियर है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये है बंदर पूंछ। फिर अगर हम लोग बात करें बद्रीनाथ। फिर है कामेट, ये भी उत्तराखंड की है। फिर है दूनागिरी। नंदा देवी। नंदा देवी में आपको एक फैक्ट जानना है, ये बहुत जरूरी, कि यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको जानना है पॉइंट। ऊंची चोटी है नंदा देवी। क्लियर। ये जो है नंदा देवी क्या है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर है आपका त्रिशूल। त्रिशूल। और फिर इधर आपको बताया गया था क्या है, नंगा पर्वत। तो ये जो हम लोगों ने बात की है चोटियों की, ये सब बृहत हिमालय की चोटियां थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसमें,
तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपको जानना है जो आप मध्य हिमालय बात कर रहे थे उसकी कौन कौन सी चोटियां हैं। मध्य हिमालय, अगर हम लोग बात करें मध्य हिमालय की, तो देखिए जो मध्य हिमालय है ये ब्रेक है, कंटिन्यूसली नहीं है। और उसके जो है बृहत हिमालय के दक्षिण में ये रेंज है। और ये बीच में अगर देखा जाए, जब हम लोग जम्मू कश्मीर में इसको पढ़ेंगे तो ये बट गई है, इसको पीर पंजाल कहेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे ये, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, तो ये आपका, और फिर ये उत्तराखंड में, इसके बाद नेपाल में, और फिर ये आपका असम, और ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें इस मध्य हिमालय की, तो इसमें एक बात आपको ये जानना है, ये है आपका पीर पंजाल रेंज। और जो है मध्य हिमालय की पीर पंजाल सबसे लंबी रेंज है, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, बीच बीच में ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली है, ठीक। तो आपको ये जानना है, इसमें देखेंगे क्या है कि यह जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक। यहां पर इसको टफला हो गया, ठीक। एक बात आपको ये जानना है कि जो मध्य हिमालय है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ये क्या है, अपन इसका जो है दायरा कम होता है। ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेगा ये बिल्कुल बृहद से क्या है, सटता जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा सकरा हो जाएगा, ठीक। ये आपको जानने की जरूरत है, क्लियर। इसी में एक और रेंज देखते हैं कि लघु और शिवालिक वाली, वो भी देखेंगे। ये आपका रेंज है लघु और शिवालिक। तो जो लघु और शिवालिक है, इसके बारे में आपको जानना है। इसको लघु भी कहा जाता है, शिवालिक भी कहते हैं, ये जानने वाली बात है इसमें। अगर हम लोग बात करें लघु की, ठीक, इसी को शिवालिक कहा जाता है। एक बात इसमें जानने वाली ये है कि जब ये जम्मू कश्मीर से लेके ये कहाँ तक है, जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होगी लघु, और ये भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी अरुणाचल तक है, अरुणाचल तक फैली है, क्लियर। ये जानने वाली बात। अगर हम लोग बात करें जो ये जम्मू वाला पार्ट है, ये वाला, और इसके बाद हिमाचल वाला ये पार्ट जो है, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, धौलाधर कहते हैं। क्या कहा जाता है, धौलाधर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, धौलाधर कहा जाता है। ये आपको जानना है। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस रेंज के नाम से जाना जाता है, धौलाधर के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें यूके की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की अगर जो हम लोग बात करें, वहां इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नागरिका के नाम से जाना जाता है, ठीक। और नेपाल में अगर जो बात किया जाए, नेपाल में लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं। क्या है, महाभारत के नाम से जानते हैं। और सिक्किम में इसको दार्जिलिंग के नाम से, सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है, तो दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। अब आपको एक बात जानना है जरूरी कि जो ये लघु हिमालय है, ठीक, लघु, इसके बारे में तो जो हम लोगों ने ये रेंज बात की थी, ये की थी लघु हिमालय की। तो अगर लघु हिमालय के बारे में आपसे कहा जाए, तो जब ये पश्चिम में, इसको हम लोग दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून। और पूर्व में इसको क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। अब आपको जानने वाली बात इसमें यह है कि जैसे जम्मू दून पश्चिम में क्या है, तो नाम हो गया जम्मू दून, और दूसरा हो गया देहरादून,
देहरादून। जब ये पूर्व में तो पहुंच जाएगा क्या है, द्वार कहलाएगा, तो जैसे हरिद्वार। ठीक। और ये क्या है, पश्चिम में क्या होती चली जाती है, ये वाइड है, लेकिन पूर्व में जैसे बढ़ेगी ये सकरी होती चली जाती है। क्लियर है बात। अब हम लोग देखेंगे जो ये आपका हिमालय रेंज है, इसमें 3 थी, लघु, मध्य और ये आपका, ठीक। अगर हम लोग बात करें तो ये थी महाभारत, महाभारत थी। जो ये यूके वाले, ये धौलाधर थी। ठीक। इधर आपका मिकिर हो गया, ये सब रेंज पड़ती हैं। क्लियर। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय में अगर हम लोग बात करें तो पर्यटक स्थल की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे, पर्यटक स्थल ये पूछा जाता है। ठीक। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कारगिल, ठीक, और गिलगिट, कारगिल, ये सब कहां पर पड़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में। क्लियर है। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसमें दूसरा पर्यटक स्थल की बात करें तो आएंगे कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी हिल, ये जो है ये सब कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश स्थित कहाँ है, अगर जो आपसे पूछा जाए तो हिमालय पर्वत रेंज में। ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, अगर जो बात की जाए फिर आएंगे उत्तराखंड में। ठीक। तो देहरादून, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। सबसे आपको जानना है, पेपर में कई बार पूछा गया कि डलहौजी हिल जो है ये पर्यटक स्थल कहाँ पर है। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। फिर आएंगे इधर सिक्किम, तो यहाँ पर पड़ेगा दार्जिलिंग। क्या पड़ेगा, दार्जिलिंग पड़ेगा। ये आपका है सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये वाला पार्ट। और इसके बाद आएगा गुवाहाटी, पर्यटक स्थल है गुवाहाटी, ये है आपका असम में। और लास्ट में है आपका शिलांग, शिलांग ये पर्यटक स्थल है। ये है आपका मेघालय में, ये पर्यटक स्थल है हिमालय के। यही सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें नदियों की कि यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको एक जानने की जरूरत है कि यहाँ से आपको बताया गया है नदी का, आप वीडियो देख लीजिएगा लिंक में, उसमें जो है हम लोग केवल ओवरव्यू ऐसे समझ लेंगे। देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, फिर आपका सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, तीस्ता, स्वर्णरेखा, मानस, लोहित। ठीक। और फिर है आपका गोमती, शारदा और घाघरा। ये सब नदियां कहां से निकलने वाली हैं, हिमालय से हैं। क्लियर। तो सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम, राबी ये सब हिमालय से बह के जाती है, अरब सागर में गिरती हैं। गंगा, यमुना, ठीक, आपका रामगंगा, शारदा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक, और ये आपका ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मानस, लोहित, दिहांग, ये सब नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और फिर आपका जाके गिर जाती हैं बंगाल की
खाड़ी में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें आपको एक चीज बहुत पूछा जाता है, हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे, इसको पासेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पासेस कहते हैं। देखिए, नैरो स्पेस बिटवीन टू माउंटेन, क्या होता है कि कभी ये ऊंचा उच्च अवस्था रहा होगा और यहाँ पर आवागमन बिल्कुल जैसे मैदान है इसी तरह से ये एरिया था, आवागमन की पूरी सुविधा थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर पहाड़ों का निर्माण होना शुरू हुआ और एक पहाड़ यहाँ पर, उसके पैरेलल दूसरा तैयार हो गया। तो जो ये वाला स्पेस था, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पासस कहेंगे। यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा स्थान होता है, जो आने जाने के उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर जानना है प्रमुख दर्रे। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इसमें, तो देखेंगे जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका पार्ट है लद्दाख। ये वाला पार्ट कौन सा है? लद्दाख का है। और इसके बाद तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये पार्ट, अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये आपका है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पासेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषता। दो तरह से पूछता है, एक आपसे स्थिति पूछता है और एक आपसे पूछता है उनकी विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो यहां लद्दाख में आपका पड़ेगा, जो ये ऊपर पामीर की घाट है, तो ऊपर चाइना का एक पूरा कब्जा है और ये आपका लद्दाख है। तो इसी में एक दर्रा पड़ता है जो आवागमन, इसको कहते हैं मिनटेक दर्रा। क्या कहते हैं? मिनटेक दर्रा। मिनटेक दर्रा। अगर जो आपसे बात किया जाए तो आप यहां पर डाल लेंगे लद्दाख क्षेत्र, क्योंकि हम जितनी भी बात करेंगे सब लद्दाख में स्थित दर्रों की बात करेंगे। तो पहला था मिनटेक दर्रा। कौन सा दर्रा था? मिनटेक दर्रा था। कहाँ पर है? ठीक लद्दाख में है। विशेषता आपसे पूछा जाए तो ये लद्दाख को और काहे से जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। तिब्बत लिखा मिल जाए तब भी सही बात है, क्योंकि ये पूरा पार्ट तिब्बत था, फिर चाइना ने उस पर क्या है? अधिग्रहण बनाए रखा है। तो मिनटेक दर्रा। एक और इसके बारे में, सबसे उत्तर में स्थित पूछा जाए, भारत का सबसे उत्तर में स्थित, सबसे उत्तर में स्थित दर्रा कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मिनटेक दर्रा। क्लियर है। इसके बाद है, आगे बात करेंगे, अघिल दर्रा। अघिल दर्रा ये भी लद्दाख में है। और अगर जो बात किया जाए तो ये भी किसको जोड़ता है? ये भी लद्दाख को जोड़ेगा तिब्बत से। ठीक, तिब्बत से जोड़ता है। और ये सारी जो दर्रे हैं ये सब किसमें हैं? काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी का पार्ट है। ये भी आपको जानने की बात बहुत जरूरी। इसके बाद यहाँ पर एक दर्रा देखेंगे, ये वाला, इसको कहा जाता है काराकोरम। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। ठीक, तो जो ये काराकोरम दर्रा है, ये भी किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और एक पॉइंट आपको जानना है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। तो ये तीन दर्रे कहाँ के हैं? आपका जो है लद्दाख के। अगला हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे
इसके बाद फिर ये है आपका ये वाला पार्ट। अगर जो बात किया जाए ये वाला, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसमें देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में अगर जो देखा जाए तो यहां से एक श्रेणी, ये वाली जो श्रेणी थी ये थी काराकोरम। अब यहां पर बात करेंगे, ये एक श्रेणी यहां से निकलती है, इसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? लद्दाख श्रेणी है। इसमें देखेंगे वो तो थे काराकोरम श्रेणी की, इसमें है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। अगर जो आपसे पूछा जाए खारदुंगला दर्रा के बारे में तो आपको बताना है कि यह लद्दाख श्रेणी में स्थित, पहला तो पॉइंट इस पे आपको यही जानना है कि ये किस श्रेणी में स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित। पहला पॉइंट तो आपको ये जानना है। दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है, जो खारदुंगला दर्रा है ये लेह को ठीक नुब्रा जो घाटी है उससे, और अगर जो नुब्रा घाटी नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या है, सियाचिन को जोड़ता है। यानी कि ये वाला पार्ट अगर जो हम लोग बात करेंगे तो जो है ये लद्दाख रेंज है, इसी में ये वाला दर्रा है स्थित। ये क्या है, ये है आपका दर्रा खारदुंगला दर्रा। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ठीक नेक्स्ट इसी में खारदुंगला दर्रा के बाद दूसरा जो दर्रा है इसमें लद्दाख श्रेणी का, ठीक। जब इधर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक और रेंज पड़ेगी, तो देखेंगे एक पड़ेगा बुर्जिल दर्रा। यहां पर कौन सा दर्रा पड़ेगा, ये हो गया खारदुंगला, और ये है आपका बुर्जिल, और ये है आपका बनिहाल। ये दो दर्रे हैं। इसमें देखेंगे तो आपका बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और खारदुंगला कहाँ था, वो लद्दाख में था। ये कहाँ था, लद्दाख में, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। जबकि बुर्जिल दर्रा ये दोनों, और दूसरा है बनिहाल। दूसरा कौन सा है, बनिहाल है, ठीक। ये दोनों दर्रे कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर का, और जो ये शिवालिक रेंज है इसमें है, ठीक। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो किसको, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपका है। और फिर है जोजिल, यहां पर अगर जो बात किया जाए बनिहाल, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, श्रीनगर से। और बुर्जिल भी अगर बात किया जाए लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। और एक दर्रा है जोजिला, जोजिला दर्रा है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, और ये श्रीनगर को ये भी किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, बनिहाल दर्रे की, तो ये वाला दर्रा है बनिहाल, यहीं से जवाहर सुरंग निकली है। बनिहाल दर्रे से कौन सा है, जवाहर, और NH1 ये यहां से निकला है। तो जो है नेशनल हाईवे NH1D और जवाहर सुरंग कहां से हैं, बनिहाल दर्रे से। और ये तीनों दर्रे अगर जो हम लोग बात करें वो कहां के थे, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है इसी में दर्रा पीर पंजाल, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर को किससे जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल,
ये आपके 3 दर्रे ये हो गया, एक हो गया बुर्जिल, बनिहाल, और ये आपका जोजिला, और ये है आपका पीर पंजाल। ये 4 दर्रे जम्मू एंड कश्मीर के हैं। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे कि ये देखिए पार्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का, और ये है आपका उत्तराखंड। यहां से अगर देखा जाए तो मध्य हिमालय और आपका लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी गुजरी है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो ये आपका मध्य हिमालय है, और ये जो रेंज है दूसरी है आपकी लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय में यहाँ अगर जो हम लोग बात करें तो एक दर्रा पड़ता है आपका, वो है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? तो बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। और दूसरा है अगर बात किया जाए सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। और जो ये है आपका, ये है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। तो ये तीनों दर्रा कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के ये तीनों दर्रे हैं। अब आगे आपको इसमें जानना क्या है कि जो बाड़ा लाचा है, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा जोड़ता किसको है? तो मनाली को लेह से। किसको जोड़ता है? मनाली को जो है किससे जोड़ देगा? लेह से जोड़ देगा। ये वाला पार्ट है। तो बाड़ा लाचा इधर है आपका लेह, और ये है आपका मनाली, तो इसको क्या कर देता है? ये जोड़ देगा। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा की विशेषता ये है कि हिमाचल प्रदेश में है ये, और ये हिमाचल प्रदेश को काहे से जोड़ देगा? तिब्बत से जोड़ देता है, तिब्बत से जोड़ देगा। और सिपकीला दर्रा से ही अगर देखा जाए सतलज नदी गुजरती है, सतलज नदी गुजरती है। ये बात आपको जानने वाली है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें रोहतांग दर्रा की, रोहतांग दर्रा ये भी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर है। इसके बाद आपको अगर हम लोग बात करें ये वाला पार्ट, ये है आपका उत्तराखंड का। कहां का पार्ट है? यूके का है। इसमें देखेंगे तो यहां पर दर्रा है, एक है आपका थांगला, दूसरा दर्रा है यहां पर अगर जो हम लोग बात करें माना। कौन सा दर्रा है? मानला दर्रा, वह है माना दर्रा है। और फिर तीसरा है नीति, नीतिला, नीति दर्रा। और फिर है आपका लिपू लेक। ये चारों दर्रे जो है ये कहां के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब आपको अगर देखा जाए, और ये चारों क्या है? उत्तराखंड को काहे से जोड़ देते हैं? तिब्बत से जोड़ देते हैं। जो मानसरोवर की यात्रा होती है वो इन्हीं दर्रों से लोग जाते हैं। तो मानसरोवर यात्रा या कैलाश यात्रा किस दर्रे से होती है? इसी से। तो धांगला, नीति, माना, लिपुलेख दर्रे कहाँ के हैं? ये आपका उत्तराखंड के हैं। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे ये वाला अगर जो हम लोग पार्ट बात करें तो ये है पार्ट सिक्किम का। और यहां पर अगर देखा जाए तो 2 दर्रे हैं सिक्किम में, एक ये दर्रा और एक ये दर्रा, 2। तो एक हो गया आपका नाथूला, नाथूला दर्रा, ठीक। और दूसरा है जपलेला, जपलेला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहां हैं? सिक्किम में। कहां है ये दोनों दर्रे? सिक्किम में। नाथूला क्या करता है? ये सिक्किम को
तिब्बत से, जहां तिब्बत है वहां पर चीन भी हो सकता है, ठीक। और जिपलेला भी सिक्किम को कहाँ से जोड़ता है, तिब्बत से ही जोड़ता है। ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, तो जो है आपका सिक्किम में। अगला है, हम लोग बात करेंगे ये वाला, अगर जो हम लोग पार्ट की बात करें तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर देखेंगे ये आपका एक बोमडिला दर्रा, बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश की है। दूसरा अगर जो हम लोग बात करें इसी में यांगयापा, यांगयापा दर्रा, दिफू दर्रा, कुमच बांग दर्रा, यांगसाऊ, लेखा पानी, ठीक। तो ये सब दर्रे जो हमने बात की ये सब कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। अब आपको ये जानना है जो यांगयापा और ये बोमडिला, बोमडिला और ये आपका यांगयापा, ये किसको जोड़ते हैं, तो जो बोमडिला की बात करेंगे, बोमडिला और यांगयापा, ये दोनों दर्रे अगर जो बात किया जाए ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक। और बाकी यांगयापा से, जो ये यांगयापा है यहां से यांग ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है भारत में नदी, तो यांगयापा दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ये आपको जानने वाली बात है। और बोमडिला यांगयापा किसको, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसके बाद है बाकी बचा दिफू, कुमचबांग, यांगसाऊ और लेखा पानी, ये सब म्यांमार को जोड़ते हैं। जो बाकी ये दर्रे बचे ये सब अरुणाचल को किससे जोड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं, म्यांमार से जोड़ते हैं, बस इतना आपको जानना है। लास्ट में अगर जो हम लोग बात करें तो ये है आपका मणिपुर, मणिपुर। और यहां पर एक दर्रा है उसका नाम है दिजू, दिजू दर्रा कहां पर है, मणिपुर में है। और ये जोड़ता किसको है, तो मणिपुर को म्यांमार से, मणिपुर को म्यांमार से। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें इसी में तो देखेंगे दिजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगर बात किया जाए बोमडिला, यांगयापा, दिजू, कुमचबांग, यांगसाऊ, लेखापानी, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बोमडिला और यांगयापा ये जो है अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ते हैं। यांगयापा से ही क्या है आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर दिजू, कुमचबांगा, यांगसाऊ, लेखापानी ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। क्लियर। इसके बाद सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला, जेपलेला, ठीक, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले दर्रा बात किया था उत्तराखंड के धांगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये कहाँ के दर्रे हैं, उत्तराखंड को, और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है।
इसके बाद हम लोगों ने बात किया हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सिपकीला, रोहतांग दर्रे की। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि जो है दुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बुर्जिल, बनिहाल, ठीक, और जोजिला, ये सब दर्रे कहाँ के हैं? मिनटेक। मिनटेक सबसे उत्तर में स्थित है। अघिल ये लद्दाख से तिब्बत को, काराकोरम सबसे ऊंचाई पर लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता, ये हिमालय के दर्रे थे। तो हम लोगों ने एक यहाँ टॉपिक कवर किया जो है हिमालय पर्वतमाला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।